गांव में रामू के खुशहाल जीवन की चर्चा धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी। लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे एक गरीब किसान इतने कम समय में इतना अमीर बन गया। कुछ लोग तो आपस में कानाफूसी भी करते थे कि जरूर रामू को कोई खजाना मिल गया होगा या फिर इसके पास कोई जादुई शक्ति होगी। एक दिन गांव में एक धनी और लालची जमींदार ठाकुर सूरज सिंह ने रामू रामू की समृद्धि के बारे में सुना। सूरज सिंह को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि एक मामूली किसान उससे ज्यादा खुशहाल जीवन जी रहा है। उसने रामू को अपने पास बुलाया और उसकी अमीरी का रहस्य जानने की कोशिश की। रामू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। उसने ठाकुर सूरज सिंह को राजा द्वारा दी गई सोने की मोहर और उसकी जादुई शक्ति के बारे में सच सच बता दिया। सूरज सिंह की आंखों में लालच का चमक जाग उठा। उसने रामू से उस जादुई मोहर को छीनने की योजना बनाई। एक रात जब रामू गहरी नींद में सो रहा था, सूरज सिंह अपने आदमियों के साथ उसके घर में घुस गया। उन्होंने रामू का मिट्टी का बर्तन ढूंढा और उसमें रखी जादुई सोने की मोहर निकाल ली। सूरज सिंह बहुत खुश था। उसने सोचा अब वह गांव का सबसे अमीर आदमी। सूरज सिंह ये देखकर की खुशी ही फुर्र हो गई। बर्तन में एक भी सोने की मोहर नहीं रही। सूरज सिंह गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि जरूर उस रामू ने ही इससे धोखा दिया है। वह तुरंत रामू के घर पहुंचा और वहां उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाने लगा। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और सूरज सिंह के लालची स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सूरज सिंह की बातों पर कतई विश्वास नहीं किया। उसी समय गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों ने सूरज सिंह से पूछा कि उसे वह मोहर कहाँ मिली। जब सूरज सिंह ने चोरी की बात बताई तो बुजुर्गों ने उसे समझाया कि लालच बुरी बला है और उसने एक ईमानदार आदमी के साथ अन्याय करने की भी कोशिश की है। असल में जादुई मोहर केवल उसी के पास रहती थी जो उसे ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त करता था और उसका सही इस्तेमाल करता था। सूरज सिंह ने उसे चोरी करके हासिल करने की कोशिश की थी, इसीलिए मोहर की जादुई शक्ति गायब हो गई थी। अपनी गलती का एहसास होने पर सूरज सिंह को बहुत पछतावा हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया वह कभी किसी गरीब और ईमानदार व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। उधर जब रामू को पता चला कि उसकी जादुई मोहर चोरी हो गए तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी हमेशा उसके साथ रहेगी। कुछ दिनों बाद राजा फिर से उस गांव में आए। उन्होंने रामू के बारे में सुना कि कैसे उसने गरीबी से निकलकर एक खुशहाल जीवन बिताया और दूसरों की मदद की। राजा रामू की ईमानदारी और सिंसियरिटी से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने रामू को फिर से सोनों की मोहरें भेंट में दी। हालांकि इस बार वे साधारण मोहरें थीं। रामू ने उन मोहरों से फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और अपनी बुद्धिमानी से धीरे धीरे फिर से समृद्धि हासिल कर ली। उसने कभी भी लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी,
मेहनत और सिंसियरिटी से हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। और हाँ, कभी कभी किस्मत भी आपका साथ देती है, खासकर जब आपके इरादे नेक हों।